एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संस्कृति। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर। मतलब कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि आपकी किडनी खराब होने की कगार पे है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर को डायरेक्टली कंसल्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको ऐसे साइंस अपनी बॉडी में नजर आते हैं जो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, मतलब नॉर्मल डेली लिविंग में आपको वो साइंस नहीं नजर आते हैं, तो आपको ये समझ लेना है कि शायद आपके किडनी की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सबसे पहला दैट इज बी इट वॉमिटिंग और यू फील लाइक वॉमिटिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं खाना क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, हमें उल्टियाँ लग सकती है। या फिर बैठे बैठे भी अगर आप नॉर्मली बैठे हो, कुछ लाइक यू आर वॉचिंग टीवी, लेकिन फिर भी आपका मन मचला रहा है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में जी मचलाना, आप ऐसी फीलिंग आपके साथ कांस्टेंट रहती है, तो ये एक लक्षण है कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग में शायद कहीं प्रॉब्लम है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट सिम्टम दैट इज स्वेलिंग। आपकी बॉडी में बिना किसी कारण के स्वेलिंग हो रही है। पर्टिकुलरली कौन से जॉइंट्स हैं वो? नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। यहाँ पे आपको सूजन नजर आएगी। जब आप सुबह उठ रहे हो तो भी, आपकी पूरी डे लिविंग में भी आपको स्वेलिंग नजर आएगी। तो आपकी ये एक सिम्टम है जिससे आप पहचान सकते हो कि हम हाँ, ये मेरी बॉडी में स्वेलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि बॉडी के पार्ट में कहीं भी स्वेलिंग आना इज नॉट नॉर्मल। तो अगर आपको स्वेलिंग महसूस हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ खराबी है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन है। अब स्वेलिंग से अगर हम बात करें तो एक आपको आई के नीचे स्वेलिंग नजर आएगी, दैट इज आई आपकी पफ्ड रहेंगी, आईज आपको अपनी भारी भारी महसूस होंगी। और आई के नीचे का ये जो एरिया दैट इज आई बैग जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ नज़र आता है। मतलब अगर कोई भी आपको सामने से देखे तो सबसे पहला जो नज़रिया होगा वो यही होगा कि आपकी आंखों के नीचे ध्यान जाएगा, वो इतनी ज़्यादा फूली हुई होती है, उनमें बहुत ज़्यादा सुजावट होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी आपका खाना खाने की इच्छा ना करना, यानी भूख ही नहीं लगनी। अब इसको भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो है कि भूख ही नहीं लग रही है, और एक है खाना खाने की इच्छा नहीं कर रहा। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा टमी फुल है, हम नहीं खा सकते हो, आप हंग्री, लेकिन आपको खाने का मन नहीं कर रहा, तो ये भी एक सिम्टम है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की, दैट इज टायर्डनेस। आपकी बॉडी हमेशा वीक रहेगी, आप टायर्ड फील करोगे। लाइक सपोज आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हो या फिर स्टेयर्स से आप नीचे उतर रहे हो, तो इतने में ही आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैंने कितना ज़्यादा काम कर लिया। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी थक रही है। थक क्यों रही है? क्योंकि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। किडनी में प्रॉब्लम होने की वजह से आपका ब्लड जो प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी को वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हार्म कर रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रहे हो, टायर्डनेस फील कर रहे हो, लेथार्जिक हो, और कई बार इरिटेटेड भी हो जाते हैं। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट सिम्टम की, तो वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिस पे हम बेसिकली ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो फ्रॉथी यूरिन, मतलब आपके यूरिन में झाग दिखना, आपका यूरिन बहुत ज़्यादा येलोइश दिखना। नॉर्मली वी गो टू वॉशरूम एंड वी कम आउट, हम ध्यान नहीं देते कि हमारे यूरिन का कलर क्या है, कहीं वो डिस्कलर्ड तो नहीं है या फिर वो ओवर कलर्ड तो नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके यूरिन में अगर झाग आपको नज़र आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। मतलब सबसे पहले अगर आप समझो तो ये एक इनिशियल है जिसको आपको समझना है कि हाँ, शायद मेरी किडनी खराब हो सकती है या फिर खराब हो रही है। क्योंकि किडनी डैमेज के पेशेंट्स एकदम से ऐसा नहीं होता है कि आपको साइंस दिख रहा है और आप पहचान जाओगे। हमें लक्षण ही जब पहचान में आता है जब हमारी किडनी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है, ऑलरेडी किडनी एक पर्टिकुलर स्टेज पार कर चुकी होती है, उसके बाद हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको लक्षण नजर आते हैं तो आपको देरी नहीं करनी है और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर हम बात करें और लक्षण की, तो वो क्या है? पुअर स्लीप, आपको नींद नहीं आएगी, या फिर अगर आप समहाउ सो भी गए हो तो आपकी आंखें बार बार खुलती रहेंगी। एक प्रॉपर नैप जिसे हम कहते हैं, वो पर्टिकुलर नैप नहीं आ पाती है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और आज के टाइम में ओबीज पेशेंट्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, हमारी डाइट चेंज है, हम कुछ भी बाहर का खा लेते हैं, हम प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, और वही फैट हमें कहीं ना कहीं हार्म करता है, हमारी किडनीज को हार्म करता है। तो ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके किडनी फेलियर में। अब हम बात करते हैं स्किन की। अगर स्किन पे चेंजेस देखे जाएं तो आपको क्या दिखेगा? आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, और स्किन ड्राई है तो इट इज़ इची। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको बार बार रब करने का मन करेगा, जिसे हम कहते हैं बार बार खारिश लग रही है, तो वो एक
सिम्टम है वो एक साइन है जो जिससे आप पहचान सकते हो कि आपकी नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल डेज में भी आपकी स्किन ड्राई है, तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं आपकी किडनी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है। अब एक बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट सिम्टम जिसे हम कह सकते हैं वो है यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो भी आपका पाथवे है जिससे आपका यूरिनेशन हो रही है, जिससे आप यूरिनेट करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो वो इन्फेक्शन होते किस वजह से है? क्योंकि आपकी किडनी कहीं ना कहीं फंक्शनिंग में लैक कर रही है, आपकी किडनी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से आपको यूटीआई हो रहा है ऑन एंड ऑफ। नाउ द नेक्स्ट सिम्टम इज पी ऑफन मोर देन नॉर्मल या फिर लेस ऑफन। कई बार ऐसा होता है कि बार बार हमें टॉयलेट जाने का मन करता है लेकिन हमें एक्चुअली में टॉयलेट आ नहीं रहा होता, तो ये भी एक सिम्टम है। या फिर आप बहुत ज़्यादा यूरिनेशन के लिए जा रहे हो, मतलब नॉर्मल नहीं है, आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, स्पेशली नाइट्स में, तो ये भी एक रीज़न है जिससे आप पहचान सकते हो कि आपकी किडनी ढंग से काम नहीं कर पा रही है। क्योंकि यूरिनेशन ही एक मेजर काम है, जो हमारा फंक्शन है, जो हमारी किडनी परफॉर्म करती है। अगर उसमें कहीं ना कहीं लैक है तो मतलब अल्टीमेटली एक कनेक्शन है कि आपकी किडनी फेलियर है। या तो आप बहुत ज़्यादा यूरिनेशन के लिए जा रहे हो या फिर आप यूरिनेशन के लिए जा ही नहीं रहे हो। दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेटिंग और बहुत ही ज़्यादा प्रोन सिम्टम्स हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि आपकी किडनी फेलियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम्स की, दैट इज मसल क्रैम्प्स। आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपकी मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं, ऑन एंड ऑफ आपको क्रैम्प्स फील हो रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है किडनी फेलियर का। अब हम बात करते हैं आखिरी और सबसे कॉमन सिम्टम की, दैट इज वेट लॉस। अब वेट लॉस को भी अगर हम बाइफिकेट करें तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। या तो आप खाना खा रहे हो और फिर भी आप पतले हो, मतलब आपकी बॉडी में खाना लग नहीं रहा है जिसे हम कहते हैं। या फिर दूसरा एक रीज़न है कि आप अच्छे खासे हेल्दी हो लेकिन आप खाना खा रहे हो फिर भी आपका वेट लूज होता जा रहा है, मतलब कोई रीज़न नहीं है पर्टिकुलर कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मेरा वेट आखिर में कम हो क्यों रहा है। तो ये भी एक लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हो कि आपकी किडनी फेलियर की स्टेजेस में पहुंच रही है। आई होप वीडियो में मैंने जो भी साइंस बताया, जो भी लक्षण बताया, आप सभी को समझ आए होंगे। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आपको मेडिकेशन से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, किडनी फेलियर्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो अगर आपको कोई भी परेशानी है, आप कोई भी समस्या अगर आपको ऐसी हो रही है या फिर आपका ट्रीटमेंट बहुत टाइम से चल रहा है लेकिन आपको कोई रिकवरी नहीं नज़र आ रही है, तो आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारे डॉक्टर आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, वेदर इट इज़ डाइट चार्ट, एक्सरसाइजेज या फिर मेडिकेशंस। आई होप वीडियो में आपको सब कुछ समझ आया हो। थैंक यू सो मच।